एक ऐसे शख्स के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है जिसको हम मुहाफिज कहते हैं, जिसने ये हल्फ लिया हुआ है कि वो अवाम की जान और माल की हिफाजत करेगा। लेकिन अगर उसी शख्स के ऊपर इल्जाम लग जाए कि उसने एक 19 से 20 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की है और वो लड़की ज़हनी माजूर भी है, और ये ज्यादती का वाकया और कहीं नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में पेश आया है। एक बच्ची को उठाकर उसके घर के सामने से लेके जाया गया, ऐसी जगह के अंदर जहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ हमें इंसाफ मिलेगा, वहाँ पर जनाब जी उसके साथ ज्यादती की गई। नहीं आई सीसीटीवी, नहीं गोली चली नेफे में। आप वहाँ पर अपने आप को इतना कंफर्टेबल फील करते हो, आपने घर ले जाने के बजाय आपने सोचा कि नहीं जी, थाना इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पर मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। अगर यहाँ कोई कुछ नहीं बोला कि आज अगर ये खातून को, ये लड़की को लेके आए तो कल को कोई भी लेके आके सुकून से अपने तमाम मामलात वहाँ पर सरंजाम दे सकता है और थाना कुछ भी नहीं बोलेगा। या तो वो पुलिस ऑफिसर को 110% श्योर है कि ये बच्ची जो कुछ इसके साथ हुआ अपनी वारदात अपने घर जाके नहीं बताएगी, और दूसरी बात ये कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। ज़राए के मुताबिक जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें उस बच्ची के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो सुनकर हम सब हैरान रह गए। फैमिली ने 50 लाख रुपया अपने तमाम तर एविडेंस और चीज़ें और तमाम तर बोल के जो हमने बातें की उन सबको वापस लेने के लिए मांग रही है। एक लड़की, एक थाना और ऐसे इल्जामात कि जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन इंसाफ का दरवाज़ा होता है, लेकिन अगर सवालात उसी दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाएं तो फिर इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाया जाए। अभी हाल ही में एक अफसोसनाक वाकया थाना गाजियाबाद में रिपोर्ट होता है, जिसमें मुबैना तौर पर एक ऐसे शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जिसको हम मुहाफिज कहते हैं, जिसने ये हल्फ लिया हुआ है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम की जान और माल की हिफाजत करेगा, बल्कि अपनी ड्यूटी और अपने फ़राइज़ को बाखूबी तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देगा। लेकिन अगर उसी शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाए कि उसने एक 19 से 20 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की है और वो लड़की ज़हनी माजूर भी है, और ये ज़्यादती का वाकया और कहीं नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में पेश आया है, जिसको सबसे महफूज तरीन जगह समझा जाता है, जहां लोग ये जाकर समझते हैं कि शायद अब हमें इंसाफ मिल जाएगा, शायद अब हमारे साथ कोई और जो जुल्म है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसी पुलिस स्टेशन के अंदर ये वाकया पेश आ जाए तो फिर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। इस वाकये की रिपोर्ट होने के बाद 73 से ज़ायद पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया है, यानी कि पूरा थाना जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन अब सवालात और भी बहुत सारे हैं। सवालात ये हैं कि क्या वाकई जो कुछ नज़र आ रहा है तस्वीर वैसी ही है, या इस तस्वीर का कोई दूसरा रुख भी है? क्या वाकई ये जिनसी ज़्यादती का कोई मामला है, या ये कोई ब्लैकमेलिंग का वाकया है? क्या वहाँ पर वाकई उस लड़की के साथ ज़्यादती का वाकया पेश आया है, या कहानी कुछ और है? ये सब बातें जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में मैंने दावत दी है सना आगा खान को। सना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सना, ये एक अफसोसनाक वाकया है और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है। ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुबैना तौर पर एक ज़हनी माजूर लड़की के साथ एक पुलिस के एएसआई ने ज़्यादती की है, ये क्या, इसकी हकीकत क्या है? ये वाकया कैसे और कब पेश आया? गाज़ियाबाद का वाक़या है। बच्ची जो खुद बता रही है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और शुरू में तो उस बच्ची का चेहरा भी दिखाया गया, और मतलब बहुत, मेरे ख्याल से सहाफ़त के ऊपर भी बहुत, ये जहाँ हम पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बातें करेंगे वहाँ हम सहाफ़ियों को भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत है कि कभी भी एक्यूज़्ड को हमने सामने उसका चेहरा नहीं लेके आना। तो ख़ासतौर पर अगर वो बच्ची हो या कोई इस तरह की माजूर बच्ची या कुछ इस तरह की, वो तो चाहे वो गिल्टी भी हो, उसका चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। इस तरह के केसेस में तो ये मीडिया एथिक्स भी कहते हैं, एथिक्स कि आप किसी की शक्ल नहीं दिखा सकते, इवन आप उनकी आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई, मगर अब सोशल मीडिया ने फिर उसको फेस को ब्लर करना शुरू कर दिया, थोड़ी सी एथिक्स और चीज़ें ऑब्वियसली वो उसको देखना शुरू कर दिया। बच्ची खुद अपने मुंह से बताती है कि जी मुझे यहाँ से उठाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ लेके गया थाने ले जाकर इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, और मुझे खिलाया पिलाया, बताया, समोसे खिलाए मंगवा कर, पूरी तवाज़ो की उसकी। अच्छा। बच्ची की माजूर बच्ची है, और उसके साथ ज़्यादती की, और फिर वहाँ से उसको ऑटो में बिठाकर घर वापस भेज दिया गया। मतलब अच्छा देखें, कुछ चीज़ें इसमें जाती हैं अगेंस्ट जो है पुलिस, और बहुत सारी चीज़ें इसमें
जाती हैं उस विक्टिम के अगेंस्ट भी। अब वो जो लड़की अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही है, फिर उसके बाद पूरी फैमिली आ गई, माँ भी जी। सामने आ गई, बाप भी, जिनके साथ ज्यादती हुई होती है, ऑब्वियसली वो दुहाइयाँ देते हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। सीधा सीएम साहिबा को उन्होंने क्लेम किया, और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, एक बिल्कुल। ऐसा इदारा जहाँ हम कहते हैं कि हम उस इदारे के लिए आंखें बंद करके हम कहेंगे हमें इंसाफ मिलेगा, वही इदारा अगर इस चीज़ के अंदर शामिल है तो फिर ये तो समझे कि पूरी हुकूमत और जितने भी हम लोग कहते हैं ना गुड गवर्नेंस और जी। ये सब चीज़ें साइड पे हो गई हैं। फिर तो इसका मतलब है कोई भी मामला कहीं नहीं रहा। फ़ौरन से पहले एक्शन भी उसके अगेंस्ट लिया गया, मगर ये वाक़या हुआ क्यों, ऐसे ही नौबत आई क्यों इस तरह के डिपार्टमेंट में ये एक नहीं। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा एक वीडियो वायरल हुई थी जी। जिसमें एक पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठ के खातून को बार बार टच करने की कोशिश किया जाता। वहाँ भी लोगों ने बहुत सवाल किया कि सीसीटी कहाँ है भाई। ठीक है। आप लोग यहाँ पर सीसीटी के ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि अभी जो हमारे जो टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आई होती, चीज़ें नहीं सामने आई होती, पहले फायर मार के पार लगा दिया जाता है मुजरिम। सीसीटी जितनी तेज़ी से एक्शन करती है, ये डिपार्टमेंट्स की दफ़ा सीसीटी कहाँ गायब हो जाती है। उस पूरी की पूरी उस बच्ची की बातों से हमारी इमोशनल जो कॉम है ना, वो एकदम से यकजा हो गई। और फिर बहुत सारे सवाल डिपार्टमेंट पे, सीसीडी पे बनते भी हैं सवाल कि एक बच्ची को उठाकर उसके घर के सामने से लेके जाया गया थाने के अंदर, एक ऐसी जगह के अंदर जहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ हमें इंसाफ मिलेगा, वहाँ पर जनाब जी उसके साथ ज़्यादती की गई। और अमला मौजूद था, सब लोग वहाँ मौजूद थे, किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी ने कंप्लेन नहीं की। इवन दो ज़्यादती करने के बाद जब बच्ची को छोड़ के घर भेजा गया और बच्ची की हालत देख के पेरेंट्स ने दुहाइयाँ दी और सारे मामला सामने आए, जब बच्ची का टेस्ट करवाने के लिए लेके गए, ठीक है, तब भी कहते हैं कि ख़वातीन एहलकार वहाँ मौजूद थी 3 से 4, और उन्होंने बार बार कहा तुम लोग ऐसा करो, मुकमुका कर लो। अच्छा। मतलब उनको थ्रेट करने की कोशिश की, उनको समझाने की और उनको डिट्रैक्ट करने की कोशिश की कि फ़ौरन से पहले अपना मुकदमा वापस ले लो। क्योंकि ओब्वियसली देखें, एक डिपार्टमेंट है जिसके अगेंस्ट भी अगर कोई बात हो जाए तो अवाम सारी हिल जाती है। बिल्कुल। अब ये सारा मुद्दा एक अलग रुख की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि जो उसके बयानात हैं और जो शवाहिद है और जो तमाम तर चीज़ें आ रही है वो तमाम तर जा रही हैं पुलिस के उस ऑफिसर के अगेंस्ट जो वो उठा कर लेके गया। और ये वो ऑन द अदर हैंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये शक पड़ रहा है कि जो अक्यूज़्ड है वो मिसयूज़ कर रहा है चीज़ों को। अच्छा। अब ये चीज़ों को मिसयूज़ करना कहाँ से, क्योंकि अब हम इमोशनल कॉम है, हमने सबसे पहले लान तान कर देंगे, हमने सबसे पहले कहना नहीं जी हटाओ और करो और वो। अच्छा, इसमें बड़ी स्ट्रेटजिकल गेम खेली है डीआईजी फैसल कामरान ने। अच्छा। उन्होंने फ़ौरन से पहले पूरे उस थाने को थाने मुअत्तल कर को दिया। बरतरफ कर दिया, जी। अमला बरतरफ कर दिया। उसके बाद फिर एक और रिपोर्ट आती है। मतलब ऑब्वियसली हमने जब तक चीज़ों का कंक्लूजन नहीं आएगा या सामने मुजरिम नहीं आएगा या उसको सज़ा नहीं हो जाएगी, सब सवाल तो उठाएंगे। सही। उसके बाद ये सवाल उठता है कि जी आप एक कुएं में अगर कुत्ता गिर गया है तो आप पानी निकाल के बाहर फेंकते जाओगे, क्यों ना वो कुत्ता निकालो। बात ये है ना, देखें हम उस निजासत को क्यों ना ख़त्म करें अपने इस डिपार्टमेंट के अंदर से कि कोई चीज़ इतनी सख्त सज़ा दी जाए। अभी भी वो जो प्रीवियस केस था जिसमें वो पुलिस ऑफिसर बार बार आगे जो खातून बस में बैठी हुई थी, आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी, जी जी, वो जब सवाल पेट्रोलिंग उठे पुलिस थे, का ऑफिसर था। नहीं आई सीसीडी, नहीं गोली चली नेफे में, लोग इंतज़ार करते रहे। इस केस में देखिए हम ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियस हुए हुए थे। इसलिए कॉन्शियस हुए हुए थे कि पिछले केस में हमें नहीं पता उस ऑफिसर के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये हमें मालूम है कि सीसीडी नहीं आई, नेफे में बंदूक नहीं चली, तो हम तो सवाल करेंगे ना, हम पूछेंगे कि हाँ भाई क्या इदारे के लोगों के लिए या जो ताकतवर लोग हैं वो उनके लिए सीसीडी काम नहीं करती, वहाँ पर फिर उसका पॉजिटिव साइड हो जाती है। इन तमाम सिनेरियो को लेके बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स बनाए, वीडियोस वायरल हुई, फैमिली खुद सामने आ गई, मंजर आम पर आ गई, उन्होंने बात की, मगर आज की डेट में मामला कुछ और रुख पकड़ गया। सही। अच्छा, इससे पहले मैं ये, क्योंकि अभी आपने फैमिली का जिक्र किया, फैमिली ये क्लेम करती है कि हमारी जो बेटी है वो दोपहर 12 बजे से गायब हुई और तकरीबन रात 8-9 बजे तक वो गायब रही। ये 8 घंटे का टाइम बनता है, दौरानिया बनता है। क्या इस दौरान फैमिली ने ढूंढने की कोशिश की या वो पुलिस को उन्होंने इत्तला दी कि हमारी बेटी इस तरह गुम गई है? अच्छा, एक ये भी सवाल है कि अगर एक माजूर बच्ची है, आप उस डिसेबल है और वो अगर कहीं चली भी जाती है, मतलब लेट सपोज कि वो कहीं, एक तो वो
उस हदूद से बाहर नहीं निकलती होगी, ठीक है। क्योंकि वो इतनी उस काबिल नहीं है कि वो वहाँ से दूर कहीं जा सके या कुछ इस तरह से। अगर वो गायब रही, FIR क्यों नहीं हुई, कंप्लेन क्यों नहीं हुई, ये तमाम मामला या तो वो यूज टू है इन तमाम चीज़ों की, या वो चली जाती है, पेरेंट्स को परवाह भी नहीं है। ऐसे बच्चों को तो पेरेंट्स ज़्यादा कॉन्शियसली होके चीज़ों को देखते हैं कि यार ये बच्चा जो है किसी गलत हाथे ना चढ़ जाए, इजी एक्सेस है ना। और दूसरा ये कि ये खुद भी कहीं भी जा सकते हैं लापरवाही में, अपनी अनजाने में, या जिस तरह से इनकी हिफाजत ज़रूरत से ज़्यादा होती है। ठीक है। 8 घंटे अगर वो बच्ची नहीं मिली, और दूसरी बात ये कि वो 8 घंटे बाद खुद ही ऑटो पे आ रही है, और यहाँ भी ऐसा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कोई हमारे जैसा बंदा क्राइम करता है ना, तो वो एविडेंस छोड़ देता है। अगर एक डिपार्टमेंट का बंदा कभी जुर्म करेगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि वो कोशिश करेगा कि मैं तमाम तर शवाहिद घुमा दूँ। अच्छा, अभी इसी को लेके हम चलते हैं, क्योंकि फैमिली ने ये क्लेम किया कि हमारे मोहल्ले से इमरान नामी ASI हमारी बेटी को वरगला कर अपने साथ बाइक पे बिठा के थाने ले गया, और मोहल्लेदारों ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा कि वो आया, उसने उस लड़की से कोई बात की, उसको बिठाया और वो थाने ले गया। उसके बाद हमने उसको ढूंढना शुरू किया, और फिर हमारे मोहल्लेदारों ने बताया कि वो तो फलाने ASI के साथ हमने उसको जाते हुए देखा है। अब कहाँ जाते हुए देखा है ये मालूम नहीं था, तो इसके लिए वो थाने चले गए। अब आप देखें कि आप ये कह रही हैं कि पुलिस वाला कोई सुराग नहीं छोड़ेगा, और इतना जब सख्त कानून हो, जब ये कहा गया हो कि खातून हमारी रेड लाइन है, तो ये कौन इतनी बड़ी गलती कर सकता है? अच्छा, ये भी बड़ी हैरत की बात है कि ये देखिए, जुर्म थाने के अंदर जाके हदूद के अंदर जो हुआ वो हुआ, क्राइम जो भी है। एक पुलिस ऑफिसर ने एक माजूर बच्ची को अपने साथ बाइक पे बिठाया, जुर्म यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है। देखिए, पुलिस वालों के पास बहुत सारे सहूलियात होती हैं, बहुत सारी। अब सबसे बड़ी बात ये कि एक किसी खातून की मौजूदगी में आप किसी खातून को हाथ भी नहीं लगा सकते अगर कोई पुलिस की कोई ऑफिसर वहाँ मौजूद नहीं है। और ASI उठा के अपने साथ बाइक पे बिठाता है, और उसने कहा कि मुझे समोसे खिलाता रहा और पता नहीं क्या वटेवर उसकी खाते, वो बच्ची लालच में वटेवर जो कुछ भी है, इंटेंशंस उसकी गलत थी जो उसने बिठाया। हाँ, अब ये पुलिस का मसला है कि वो पहले से इन्वेस्टिगेट करें, उस बंदे से पूछें कि अपने साथ मोटर बाइक पे बिठाने का क्या जवाज़ बनता है, क्योंकि आम मुजरिम अगर कहीं भी जाता तो क्या ये पुलिस वाले उठा के अपने साथ बिठा लेते हैं? कभी भी नहीं। वो गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं तो वो कहते नहीं जी गड्डी आएगी तो फिर देखेंगे जो भी मामला होगा। मगर ये यहाँ से ही उसकी सोच का नेगेटिव एक इम्पैक्ट आ गया हमारे सामने। पेरेंट्स ने क्लेम किया, उसके बाद वो ढूंढते रहे, फिर उसके बाद बच्ची खुद ही आ गई। मे बी जहाँ उन्होंने जाना था वहाँ से वहाँ पर तो कहते हैं ना कि जहाँ पर वहाँ पर छुप जाओ, जहाँ पर लोग खुद ढूंढने के लिए निकले, जहाँ से वहाँ से मरकज़ के अंदर आपको कोई नहीं ढूंढेगा। वो वही बात हुई ना कि लोगों ने सिर्फ उस थाने में नहीं देखा, इधर उधर सारे में वो घूमते रहे, फिरते रहे, तलाश करते रहे, और जो मरकज़ था वहाँ पर वो मौजूद थी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही मंजरे आम पर आ गए। ठीक है। अच्छा, वो बताया जा रहा है कि वो कमरा नंबर 4 जो है थाने के ऊपर वाले फ्लोर पे मौजूद था, तो वो पुलिस वाला जब थाने गया तो क्या उसको किसी ने रोक के पूछा नहीं कि तुम क्या लेके जा रहे हो? इसी वजह से तो देखिए पूरा थाना मुअत्तल हुआ है। अब कभी आपने विजिट, मतलब ओबियसली हम करते ही होंगे विजिट, मेरा इत्तेफाक हुआ एक थाने में जाने के। नीचे तो थाना होता है जो कमरे शमरे या एक आधी कोई जेल वाला जो सीन होता है वो उस तरह से होता है, मगर ऊपर इनके रूम्स बने होते हैं। रूम्स बने होते हैं, उसमें चारपाइयाँ बिछी होती हैं प्रॉपर इनके, जैसे कहते हैं ना ये 24-24 घंटे ड्यूटी लेनी होती है, तो ऊपर इनके रूम्स बने होते हैं और उसमें पूरी सहूलियात, एक कमरे वाली या जो भी होती है वो सारी सहूलियात मौजूद होती है, लेटने वाली। अब वो पुलिस ऑफिसर गया और जाते हुए ऑब्वियसली गार्ड से लेके शुरू हो गए मामला। हर बंदा विक्टिम है जो भी अंडर। नॉर्मली ये होता है कि पुलिस वाला पर्सनली अगर किसी को लेके आए तो ऑब्वियसली सवाल बनता है। अगर आप किसी जो इनका डाला है या पुलिस की गाड़ी है उसमें आते तो ऑब्वियसली लोग इतनी मशकूक नज़रों से नहीं देखते। आया, आके ऑब्वियसली रुका होगा, देखा होगा, लोगों ने कितने लोग वहाँ पर जानते होंगे चीज़ों के। इसका मतलब ये कि वो लोग यूज्ड टू हैं इस चीज़ के। कोई नहीं बोला, इसका मतलब है वो लोग यूज्ड टू हैं। फिर वो लेके ऊपर गया और सारे मामला किसी ने दुहाई नहीं दी, कोई नहीं बोला। वहाँ पर ख़वातीन भी होती हैं, ऐसा नहीं होता। अब एक और जो मैंने रिसेंटली जो अब उनकी बातों में ये DIG साहब कामरान साहब ने जो नई अपडेट्स किए हैं वो ये कि मगरिब के बाद जो है ना कोई खातून किसी थाने में नहीं रहेगी। पहले भी वैसे रूल है कि मगरिब के बाद जो ख़वातीन है उनको शिफ्ट किया जाता है,
लिटन रोड पे मौजूद है वुमेन पुलिस स्टेशन, वहाँ पर। वहाँ पर मगर देखिए ये हल तो नहीं है इन तमाम चीज़ों का। अगर हम ये कहें कि थाने में अगर खातून मगरी के, इसका मतलब है किसी औरत के साथ इमरजेंसी हो जाए सड़क के ऊपर या कोई थाना करीब लगे तो वो औरत घबराए, बाहर सड़क पर इंतजार करे कि ठीक है जी कोई खातून अंदर होगी, या कोई नई लड़कियां बात करती, खवातीन नहीं बात करती मर्दों से। खास तौर पे पुलिस थाने बेशक जितने मर्जी अपग्रेड कर ले, जितने मर्जी ये लग्जरी वहाँ पर कैफेज बना ले, जो मर्जी कर ले, मगर थाना एक टेरर की जगह है। थाना एक नाम ही एक ऐसा है जिसमें आम मर्द जाते हुए घबराते हैं, और ख़वातीन अगर किसी खातून के साथ मगरिब के बाद कोई हादसा हो जाए तो वो क्या करेगी। ये भी जस्टिफिकेशन है, देर जवाब दें, क्योंकि आप तो 24 आवर्स हमारी हिफाजत के लिए बैठे हैं अपने आप को। आप कहते हो कि ठीक है जी हम 24 घंटे यहाँ पर बैठ के आप लोगों की हिफाजत करते हैं, और अगर मगरिब के बाद किसी खातून के साथ इमरजेंसी पड़ जाए तो वो फिर इंतज़ार करे सुबह होने की कि सुबह यहाँ पर कोई खातून आएगी तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे। अब भी आपने बताया कि ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया। अब एक लड़की है जिसको वो थाने लेकर जाता है, और ज़ाहिर बात है कि लोगों ने उसको जाते हुए देखा भी होगा। अब जब वो उसको कमरे नंबर 4 में लेके गया होगा, या वहाँ पे उसने उसको तकरीबन 8 घंटे रखा है, तो क्या उस लड़की की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी? क्या उस लड़की ने बचाव की कोशिश नहीं की होगी? और जब ये सारा मामला हो गया था, उसने उसको बाहर निकाला, तो क्या तब भी उस लड़की ने किसी से हेल्प मांगने की कोशिश नहीं की? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि या तो थाने वाले सारे यूज्ड टू हैं, उनको पता है कि हमने अगर कोई भी, ये कोई एक ऑफिसर नहीं होगा ऑब्वियसली, जहाँ भी अगर आप देखिए इतने पुरसकून तरीके से आप किसी को लेके आ रहे हो और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, कमरा नंबर 4 में लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर बहुत सेफ हो। अब हम घर में भी कोई इस तरह की हरकत करनी होती है ना, 10 दफ़ा हम भी इधर उधर देखते हैं कि यार क्या है मामला क्या नहीं है, मगर आप वहाँ पर अपने आप को इतना कंफर्टेबल फील करते हो कि आपने घर ले जाने के बजाय या किसी ऐसी जगह पे लेके जाने के बजाय आपने सोचा कि नहीं जी थाना इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। आप वहाँ पर लेके गए हो, और इसका मतलब ये है कि सारे लोग जानते हैं इसमें एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होगा। इस केस में बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि चोर ही हमेशा चोर का साथ देता है। अगर यहाँ कोई कुछ नहीं बोला या किसी ने देख के भी अपने आप को ऐसा शो किया कि हमने कुछ नहीं देखा, इसका मतलब ये है कि आज अगर ये ऑफिसर लेके आया या ये पुलिस का बंदा एक खातून को या लड़की को लेके आया, तो कल को कोई भी लेके आके सुकून से अपने तमाम मामलात वहाँ पर सरंजाम दे सकता है, और थाना कुछ भी नहीं बोलेगा वहाँ पर। ये आसान बात नहीं है। लड़की ने कोई तो दुहाई दी होगी, दुहाई नहीं मतलब ये कि एक डिसेबल बच्ची है। लेकिन अब देखिए जिस हिसाब से वो इंटरव्यूज़ दे रही है और वो सारी चीज़ें आवाम को बता रही है, और जिस मीडिया वालों को वो सारी चीज़ें बता रही है, उसे तो लगता है कि वो इतनी सेंसेस में तो है कि वो बाहर आगे किसी को बता सकती है कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया। अच्छा, ये तो मुझे हैरत है। अच्छा, सबसे बड़ी हैरत मुझे इस बात पे ही है कि पुलिस वाला कोई गलत काम करे और अपने एविडेंस छोड़ दे और तसल्ली से ऑटो करवाए और बच्ची को घर भेज दे। आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं आपको शक पड़ता है कि पुलिस वाला, देखें कोई भी बंदा जुर्म करता ना, उसके लिए थोड़े से राहें होती हैं इधर उधर सच्चे खबर, उसकी थोड़ी सी लीवरेज होती है। एक पुलिस वाला अगर जुर्म करेगा ना तो समझो उसकी पेटी गई जी, उसकी नौकरी पे हाथ पड़ा, पूरी जिंदगी की उसके ऊपर साख के ऊपर ठप्पा लग गया जी। और डिपार्टमेंट में उसके साथ जो होगा, जो थाने के साथ हुआ या जितने भी थानों वालों को उठा के इधर से उधर कर दिया, समझो कि ये इनकी मौत है। कम से कम 1-1.5-2 साल के लिए इनकी मौत है। उसके बाद क्या होता है जब तक ये क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर जो है ना वो एविडेंस नहीं छोड़ते। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एक दफ़ा में तजस्सुस भी हुआ, और ये भी कि कैसे उसने ऑटो करवाया और उस बच्ची को घर भेज दिया। या तो उसके जहन में ये बात हो गई कि बच्ची इस काबिल नहीं है कि ये अपना सब कुछ बता सकेगी, मामलात जो भी वो हुआ उसके साथ ये बोली, या तो वो इस बात में कन्फर्म था कि ये बात नहीं बता सकी। दूसरा, ऐसा कोई मामला है ही नहीं। अच्छा, 2 चीज़ें, या तो वो पुलिस ऑफिसर को 110% श्योर है कि ये बच्ची जो कुछ इसके साथ हुआ अपनी वारदात अपने घर जाके नहीं बताएगी, और दूसरी बात ये कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। अच्छा, ये किस तरह से आप कह सकते हैं? ज़राए के मुताबिक जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें उस बच्ची के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो सुनकर हम सब हैरान रह गए। अच्छा, वो ये कि बच्ची यूज्ड टू है, मतलब बच्ची के साथ पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये ज़्यादती नहीं हुई, बच्ची के साथ इससे पहले भी ज़्यादती हुई रही है, और पिछले 24 आवर्स में उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अभी ये रिपोर्ट्स जो है ना मंजर आम पर सामने नहीं आई हैं, और ज़राए के मुताबिक ये बातें पता चल रही हैं। और दूसरी बात ये जो हमें बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है वो ये है कि फैमिली ने
50 लाख रुपया अपने तमाम तर एविडेंस और चीज़ें और तमाम तर बोल के जो हमने बातें की उन सबको वापस लेने के लिए मांग रही है। अच्छा, यानी कि जो फैमिली इल्ज़ाम लगा रही है कि हम पे दबाव डाला गया कि ये केस वापस ले लो और हमसे पैसे ले लो, ये अब कहानी कोई किसी और सिमत जाती हुई नज़र आ रही है हमें। हाँ, कहानी किसी और सिमत में जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि देखें पहली बात ये कि ऑब्वियसली सबूत शवाहिद अभी हम इस स्टेट में नहीं है कि हम टोटली हर चीज़ को 110% चीज़ों को कह दें, क्योंकि पहली जो चीज़ देखें उसमें हमें ये नज़र आता है कि उठा के लेके जाना, ले जाकर ज़्यादती करना और फिर ये तमाम तर चीज़ें थाने की हदूद के अंदर, ये सरासर गलत है। ठीक है, चले वो ज़्यादती ना भी हुई हो मगर आप लेके गए हो जाके वहाँ पर जो भी वटेवर जो भी है, ये गलत है, ज़्यादती है। इस पर सारे बोलेंगे, एग्री करेंगे। फिर आप लेके गए हो, कुछ भी हो सकता, हम उस चीज़ को बिल्कुल वो मतलब 8 घंटे उसने रखा है तो पर्पस होगा उसकी वजह से रखा है, पर्पस है, कुछ भी हो सकता है उसमें। वो देखें गिल्टी तो वो यहाँ से शुरू हो गया। हाँ, मगर कुछ लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ लोग इस चीज़ में यूज टू होते हैं। अब मुझे नहीं पता इन तमाम चीज़ों में जहाँ पर हमारी, क्योंकि हमने 2-3 दिन तो बड़ी दुहाइयाँ दी हैं कि पुलिस थाना ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, वेयर इज CCD, ये तमाम मामलात क्यों नहीं देख रही है यहाँ पर। अब ये देखिए ना, ऑफिसर इन सबको हटा दिया, नई नफरी आ गई, कितने अरसे तक। पहले भी माजी गवाए बहुत सारी चीज़ों में, कुछ अरसे के लिए इधर से उधर होते हैं, कुछ अरसे बाद किसी और जगहों पे बैठे हुए नज़र आ रहे होते हैं ये तमाम लोग। तो मसला ये यहाँ पर यूँ है कि कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि पुलिस अपने जो ऑफिसर है उसको बचाने की कोशिश कर रही है, मगर दूसरी तरफ लालची फैमिली भी हमारे सामने थोड़ी थोड़ी डिस्क्लोज हो रही है। अच्छा, अगर यहाँ पर लालच ना होती तो एक माजूर बच्ची के साथ कभी भी 50 लाख रुपया उसकी इज्जत की कीमत ना लगाई जाती। मेरे ख्याल से ये 50 लाख कुछ भी नहीं है। तो लालच इंसान के अंदर, ये लालच ही है जिसने उनको अपनी बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती, जबकि पूरी दुनिया साथ खड़ी है। मैं कहती हूँ कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिस बंदे ने ये ना अगेंस्ट उनके बात की हो कि भाई ये ज्यादती हुई है, अब CCD को आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। इन तमाम हमदर्दियों के बावजूद वो फैमिली अगर 50 लाख रुपए मांग रही है तो इसका क्या मतलब है? यानी कि आप कहती हैं कि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड है और उस पुलिस वाले को फंसाने की कोशिश है। देखिए, प्री प्लान तो नहीं इसे कह सकते, मगर ये बात है कि इनका जैकपॉट लग गया। गलती पुलिस वाले से भी हुई है, ठीक है, वो भी गिल्टी है यहाँ पर। वो क्यों उठाकर लेके गया, क्यों उसने इतने घंटे वहां पर रखा, किया ज्यादती की नहीं की, मगर एक बच्ची को तो उठा के साथ लेके गया, तो इसका मतलब क्या है? वो एक अलग गेम है। मगर ऑन द अदर हैंड उस फैमिली का जैकपॉट लग गया। उन्होंने कहा कि अब हो तो गया जो होना है, क्यों ना हम इसको अपनी कमाई का ज़रिया बना लें। ये जो पैसे मांगना है ना, ये उनके केस को मज़ीद कमज़ोर कर रहा है, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के सामने उनको उनकी तजलील भी है, और जो लोग उनके साथ खड़े हुए थे वो भी अब उठ के बातें करेंगे कि ये क्या बात हुई, हम उनके लिए इतनी दुहाइयाँ दे रहे हैं, यहाँ पर हम जाके वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के मत्थे लग रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग 5 लाख के एवज़ अपनी बच्ची की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और इल्ज़ाम भी हमने देखा जहाँ पे ये 50 लाख वाला इल्ज़ाम जो है वो लगता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये इस केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी की गई हो, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाया गया कि 50 लाख रुपया जो है वो हमें दिया जाए और हम केस। एक और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि शायद वो बच्ची पहले से उस ASI जो है उसको जानती थी और इनका पहले भी कोई राब्ता रहा है। अच्छा, लाख राब्ता हो सकता, मगर थाने में लेके जाके थाने की हदूद के अंदर जो देखें, एक तो होते हैं ना हम आपस का रिलेशनशिप, उसमें समझ आती है चीज़ कि आपस में रिलेशनशिप है, वो एक अलग चीज़ है। मगर एक इदारे का एहतराम होता है, एक तकद्दुस होता है एक इदारे का। आपका लाख रिलेशनशिप हो, आप जाओ जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी मामलात करो, मगर आप एक ऐसे इदारे के अंदर जाके इस तरह का गंद करते हो या गंद मारते हो जहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मरकज़ है। पुलिस डिपार्टमेंट नाम किसका है? सिक्योरिटी का मरकज़ है। मे बी क्योंकि इतनी कंफर्टेबली कोई भी किसी के साथ मोटर बाइक पे बैठता नहीं है, कोई भी कहीं जाता नहीं है, या कोई इस तरह के बात हो सकता है वो पहले आपस में रिलेशन में हो या कोई इस तरह की बात हो पहले, क्योंकि उन 24 आवर्स की तो रिपोर्ट आ गई है। जी। मगर प्रीवियसली बहुत दफ़ा उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, वटेवर जो कुछ भी है वो एक अलग इशू है, वो बाद की बातें हैं जो भी है। मगर जो तरीक़ाकार था ना वो गलत है,
जगह गलत सेलेक्ट की गई। ऑब्वियसली ये जितने भी एक्शंस लिए गए पुलिस के अगेंस्ट या डीआईजी साहब ने जो भी एक्शंस लिए, मेरे ख्याल से उस वक्त अगर ये ना लिए जाते तो आवाम भड़क पड़ती। आपको याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले एक एसएचओ साहब थे जिन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी थाने में, और वो केक काटते हुए उन एक खातून ने कैमरे के ऊपर कपड़ा डाल दिया था, जिसके ऊपर वो मुअत्तल हो गए थे। अब एक शख्स जो है वो खातून को जो ज़हनी माजूरा है उसको लेके जाता है थाने, और थाने में लेके उसको इन्वेस्टिगेशन रूम में जाता है। 8 घंटे वो उसके साथ इन्वेस्टिगेशन रूम में बंद रहता है, और फिर बाहर आता है कि थाने के सीसीटीवी कैमरे बंद थे। उसी वक्त क्यों नहीं देखा गया? यही तो बात है। मुझे लगता है उसको कॉन्फिडेंस था, उसको ये कॉन्फिडेंस था कि यहाँ कुछ भी हो जाएगा ना तो यहाँ ये मेरे घर से ज़्यादा सेफ है। यही जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, कई दफ़ा आपको लेके डूब जाता है। एक इदारा है जहाँ पर, अच्छा वहाँ पर ये भी नहीं है 2 3 4 5 कितने लोग होंगे वहाँ पर, कितने लोग काम करते हैं थाने के अंदर, किसी ने नहीं देखा, और देखा तो वो खामोश क्यों रहा। और इसकी खामोशी की वजह बस वही बात हो सकती है ना कि आज तुम्हारी बारी तो कल मेरी बारी। ये जो बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव लिया गया, रातों रात मुअत्तल किया गया इन तमाम लोगों को, और इसके पीछे देखिए बहुत थाने के पुलिस वालों के ना अपनी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, ऐसे थाने मुअत्तल नहीं होते जी। अगर अब ये बातें आ रही हैं कि डीएनए नहीं आया या रिपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें आई हैं, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये अपने बेटी भाई को बचाने की भी साजिश है। कहीं ना कहीं अपने आप को देखो, पुलिस ने जस्टिफाई करना है, पुलिस सवाल करेगी, हुकूमत भी सवाल करेगी। और आपको क्या लगता है जिन्होंने ये इदारे बनाए हैं वो लोग नहीं पूछेंगे? अच्छा, वैसे एफआईआर आपने पढ़ी होगी, क्या लगता है एफआईआर बहुत जल्दी में काटी गई? जो इतनी संगीन गलतियां जो थी वो एफआईआर में बाकी रह गई। आपको क्या लगता है ये गलतियां अनजाने में हुई हैं, यानी कि ये किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? 110%। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के घर पे कोई चोरी कर जाए या डकैती हो जाए, उस घर का एड्रेस ना लिखा जाए? यानी वो जो जाए वो कुआं नहीं लिखा गया उस एफआईआर में, वो किसी प्लानिंग के तहत किसी को बचाने की वजह से। ऐसे ही होता है। देखिए हम चैनल पे जब रिपोर्ट बनाते हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, एक निजी सोसाइटी में ये हो गया, प्रेशर, जी इसे क्या कहते हैं, प्रेशर, हम पे प्रेशर होता है, हम नाम नहीं ले सकते। सही। फिर एक निजी हॉस्पिटल में ये हो गया, कोई इस तरह का वकूआ हो गया जो हम नाम नहीं ले सकते, वरना वो अथॉरिटी जो है ना वो हमें पूछेगी। सेम हियर, यहाँ बहुत सोच समझ के एफआईआर काटी गई है कि अगर आप वहाँ पर एक दफ़ा थाने का नाम लिख दोगे तो थाना पूरी ज़िंदगी, देखिए अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पहले के टाइम पे था ये लोग पर्चे के ऊपर जो लिखते थे वो हरफ़े आखिर होता था, मगर अब उनको ये शायद भूल गया है कि सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पर कोई एक बंदा ज़्यादती करता, चुपेड़े पूरी ज़िंदगी पड़ती हैं। आपको क्या लगता है ये जो एएसआई की तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं, एक नहीं 3-3 रुख से लोग तस्वीरें जो है ना वायरल कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी कोई इसके पास जाएगा भी ना तो 10 दफ़ा सोचेगा पता नहीं मैंने इससे मिलना भी है कि नहीं मिलना, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। ये जो गलतियां हुई हैं ना, ये टेक्निकल गलतियां नहीं है, ठीक है, या कोई अनजाने में गलतियां नहीं हुई, इन गलतियों को जान के किया गया। इसलिए किया गया कि हमने कल को फ्यूचर में इन चीज़ों को सेफ कैसे करना है। कहते हैं ना वो थानेदार, वो एसएचओ ही होता है जो आपका केस स्ट्रांग भी लिख सकता है और आपके केस को टोकरी में भी फेंक सकता है। तो वो तहरीर बहुत मैटर करती है, और वो तहरीर करने से पहले कितने दिमाग जुड़े होंगे, वहाँ पर जितने लोग होंगे वो जुड़ के सर बैठे होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि यार इस वक्त कौन कौन सी शिक से हम बच सकते हैं। अगवा का केस नहीं हुआ, रेप का केस हुआ, केसेस क्या क्या बन सकते थे। अगवा बन सकता था क्योंकि उस लड़की को वहां से लेके गया, कितनी दफात लग सकती थी, कितनी दफात नहीं लगी। अभी एक ही चीज़ हुई है, उसमें भी अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो जो नज़र आ रही हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही इज़ क्लियर। ठीक है, अच्छा अब अगर फ़र्ज़ करें ये मुबैना ज़्यादती साबित हो जाती है उस लड़की के साथ, तो क्या आपको लगता है इस पुलिस वाले का अंजाम भी वही होगा जो सीसीडी बाकी लोगों का करती है? देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। माजी में देखा जाए तो पुलिस वालों के साथ तो आज तक सीसीडी ने कोई ऐसा केस जो है ना वो ऐसा मामला नहीं किया। माजी में भी हर चीज़ की बचत होगी। 1-2 साल के बाद ये ऑफिसर्स किसी और थाने में किसी और नशिस्त पे बैठे हुए नज़र आए हैं, और ये गवाह है माजी हमारा
कि कुछ अरसे के लिए मुअत्तल ज़रूर हो जाते हैं, मगर फिर उसी ताकत के साथ दोबारा आके किसी और थाने में बैठ जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। ठीक है, इस दफ़ा तो हमें बहुत उम्मीद है, शायद मुझे ऐसा लगता भी है कि हम जो सहाफ़ी हैं वो तो शायद इस बात को नहीं छोड़ेंगे कि CCD इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। अगर ये केस हुआ और वाकई जो वो लोग बोल रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है, तो हम चाहेंगे कि एक दफ़ा इनको भी पता चले कि CCD कैसे काम करती है। और CCD बनाई ही इसलिए गई है कि जितने भी ताकतवर, देखिए मामूली बंदे को तो गोली मार दी तो कोई बात ही नहीं हुई ना, वो तो आप समझे कि आपने कोई फ़र्ज़ नहीं अदा किया। असल हक आप अपने फ़र्ज़ का तब अदा करेंगे जब आप किसी ऐसे बंदे पे हाथ डालेंगे। डाला भी है फ्यूचर में CCD ने ऐसे लोगों पे हाथ, हाँ, मगर इस डिपार्टमेंट के कुछ लोग जिन पर हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर नेफे में गोली चलेगी, वहाँ नहीं चली। तो इस बार हमारी डिमांड है, ये नहीं कि हम तवक्को करते हैं, हमारी डिमांड है कि इस बार अगर ये गिल्टी निकलता है तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा वकूआ बनाया जाए, एक ऐसा मिसाल बनाई जाए कि आइंदा अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो इससे कम कोई सज़ा नहीं। अच्छा सना, जब ये खातून मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया गया तो वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, वो भी ज़रा आवाम को बताइए। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर हो गई चीज़ें कि पहले इनों की डिमांड थी 1 लाख रुपया। अच्छा, ठीक है, जैसे ही उनको साथ साथ ये चीज़ें सोशल मीडिया पे फैलती गई, लोग उनके पास आते रहे, हमदर्दियाँ और ज़्यादा समेटते गए, उसके साथ साथ उन्हें महसूस हुआ नहीं जी हमारा केस का रेट 1 लाख नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा तो केस बहुत बड़ा है। अच्छा, तो ये डिमांड आ गई जी 50 लाख के ऊपर। मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर, देखिए खातून थी, खातून कोई भी किसी भी सीट पर ऐसे नहीं बैठा होता, इंसान को इंसान की बॉडी जेस्चर से, रवैये से, हर चीज़ से हक़ाइक़ का अंदाज़ा होता है। उन्होंने वहाँ पर ये क्लेम किया, देखें कोई मामूली बात नहीं है कि पूरा थाना मुअत्तल हो जाना। जहाँ पर पूरा थाना मुअत्तल किया गया वहाँ पर ऑब्वियसली उस मजिस्ट्रेट ने, ये खातून ने ये कहा कि अगर ये प्रूव ना हुआ पूरी फैमिली को कि तुम लोग गिल्टी नहीं हो या बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई और तुम लोगों ने ये गेम बनाई है, या एक जिसे कहते हैं ना एक गलती को तुम लोगों ने उसका खुमियाजा भरने के लिए जो ना एक बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया है, अगर ये काम ऐसा ना हुआ जैसा तुम लोगों ने बोला है तो तुम्हें पता तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है। खातून की ये बात करनी थी, पूरी फैमिली रोना शुरू हो गई और उनको वहाँ पता चल गया कि अब जो है ना हमारी चीज़ें जो ना हम कमज़ोर हो गए, क्योंकि जब एक जज बैठकर ये बात करता है ना कि देखो इंसाफ दोनों पलड़े दोनों बराबर ही होंगे, अगर कोई भी पलड़ा नीचे हुआ तो ऑब्वियसली दुनिया भी बोलेगी। अब ये मीडिया पे इतना फैल गया केस इसमें कि अगर जस्टिस में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा ना तो असद पकड़ हर बंदे की होगी। यहाँ पर खातून का ये उनको तंबी करना, उनको बताना इसलिए था क्योंकि एक पूरा पुलिस का जो वो है ना थाना, पुलिस स्टेशन पूरा खाली करवाया गया पुलिस वालों से। अगलों को भी पता होना चाहिए कि अगर ये गेम है या अगर ये उन्होंने एक प्लान करके चीज़ों को इस तरह से किया है, तो अगर ये साबित हो गया कि रेप नहीं हुआ, ज्यादती नहीं हुई, तो उनके साथ क्या हो सकता है। दोनों तरफ जो है ना जस्टिस दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है सना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।